बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा जो आज का हमारा लेक्चर होगा, ये जो हमारी एफिनिटीज़ का जो हम ये डिफरेंट सब ग्रुप्स की पढ़ रहे थे, इंटर रिलेटेड इनकी एफिनिटीज़, उनमें ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा। दैट इज़ रिगार्डिंग द ट्रिडोस्पर्मेज। ये फोसल्स जिम्नोस्पर्म का एक ग्रुप है और इसकी जो सिमिलरिटीज़ हैं वो ज़्यादातर जो वो साइकेड्स के साथ और फर्न्स के साथ हैं। इसी तरह से इसी वजह से हम इसकी जो लास्ट में एफिनिटीज़ पढ़ेंगे वो इन्हीं दोनों ग्रुप्स के साथ होगी। सो दिस इज़ द फोसल जिम्नोस्पर्म ग्रुप and it is also known as the cycads and they are most related to the seed ferns, क्योंकि इनके जो लीव्स होते हैं, ये जो फ्रॉन्ड लाइक लीफ आपको राइट कॉर्नर पे नज़र आ रहे हैं, ये फर्न से सिमिलैरिटीज़ इनकी होती है। इस वजह से इनकी जो फर्दर सब टॉपिक्स में हम इसकी एफिनिटीज़ देखेंगे वो इन्हीं फर्न्स के साथ इसको जो है वो कंपेयर करेंगे। हिस्टोरिकली अगर इसका ओरिजिन देखें तो ये आपके पास जो है ये जियोग्राफिकल डायग्राम यहाँ पे ये दी हुई है। तो इसमें ये जो लेट डिवोनियन अपर डिवोनियन पीरियड है, यहाँ से इसके ये इनिशिएशन हो रही है, यहाँ से ये इसका स्टार्ट हो रहा है और फिर ये कार्बोनिफीरियस पीरियड से, ट्रायसिक पीरियड से, जुरासिक पीरियड से, ये क्रीटेशियस पीरियड तक यहाँ तक ये फैले हुए हैं। यहाँ पे जो ये वाली जो कॉलम है ये पीरियड्स को शो करता है, ये जो लेफ़्ट वाला कॉलम है ये इराज को शो करता है। ये इसकी जो टर्मिनेशन हो रही है या जब तक इसकी प्रेजेंस है वो मीजोजोइक इरा। अगर इरा में देखें तो ये मीजोजोइक इरा तक है और जो ये वाला कॉलम है ये पीरियड्स को शो करता है। तो ये क्रीटेशियस पीरियड में जो है वो इनका एंड हो रहा है, ये टर्मिनेशन हो रही है। उसके बाद से ये जो है फोसल रिकॉर्ड में ही इनकी जो है वो प्रेजेंस पाई जाती है। डिस्कवरी में तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय द ग्रैंड ओरी साइंटिस्ट है। इसकी पिक्चर भी यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। ये रॉक्स के ऊपर इनके जो इम्प्रेशंस हैं, इस तरह के जो फोसल्स होते हैं उनको इम्प्रेशन कहते हैं। जो जैसे ओरिजिनली फॉर्म होते हैं ये वैसे के वैसे अगर इम्प्रिंट हो जाएंगे रॉक्स के अंदर या रॉक्स के बिटवीन, ये सैंडविच होने की वजह से, जो इनकी कंप्रेशन की वजह से ये वाले जो फोसल्स रिकॉर्ड मिलते हैं इनको कहते हैं इम्प्रेशंस। इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर हैं। तो ये प्लांट जो होता है वो इरेक्ट और सिलेंड्रिकल स्टेम होता है इसका, ये राइट कॉर्नर में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इसके जो लीफ होते हैं वो फ्रॉन्ड लाइक होते हैं। फ्रॉन्ड लाइक लीफ जैसे ये आप कॉमन में देखें तो डेट पॉम के होते हैं, खजूर के होते हैं, इस तरह से इसके ये लीफ यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहे हैं साथ के। इस तरह जो लीफ होता है इसको कहते हैं फ्रॉन्ड्स। सिरसिनेट वर्नेशन है, ये आपको डेंट से नज़र आते हैं लीफ के कॉर्नर के ऊपर, एजिस के ऊपर स्पायरली अरेंज होते हैं और इनके ऊपर थिक क्यूटिकल होती है। और ये जो क्यूटिकल होती है ये जो ट्रांसपेरेशन के वाटर लॉसेस होते हैं उसको प्रिवेंट करती है। तो ये लॉस वाटर सेवेज के एक मैकेनिज्म होता है प्लांट्स के अंदर। इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट में इसकी फीचर्स देखें तो इसमें जो सीड्स प्रोड्यूस होते हैं वो अनमोडिफाइड और मोडिफाइड लीव्स के ऊपर होते हैं, कॉर्न्स इस पर नहीं होती। और सीड्स होते हैं वो विदाउट एनुलस होते हैं, ये एक कवरिंग है। यहाँ पे देखें तो इसमें जो कवरिंग होती है इसको कप्यूल्स कहते हैं। ये कवरिंग यहाँ पे इसके ऊपर ओव्यूल के बाहर ये यहाँ पे नज़र आ रही है। जब मेच्योरिटी होगी तो यही जो कैप्यूल है ये बस्ट होगा और जो है ना वो इसमें जो है वो पैसेज बन जाएगा जो मेल गैमीट से एंटर होने के लिए। तो इसमें जो है वो एनुलस नहीं बल्कि कैप्यूल होता है यहाँ पे कवरिंग के लिए। सीड्स चेकर रिजेंबल्स द मॉडर्न डे साइकेड्स, इसी वजह से इसकी जो सिमिलैरिटी थी, जैसे कि फर्स्ट स्लाइड में बताया गया कि फर्न्स के साथ और साइकेड्स के साथ इसकी सिमिलैरिटीज़ जो है वो ज़्यादा होती हैं। फर्दर इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखें तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं दोज आर ग्रुप इन साइनेंजियम फॉर्म। और साइनेंजिया आपको पता है कि ये ट्राइएड होता है माइक्रोस्पोर्स का, जिसको साइनेंजिया या साइनेंजियम कहते हैं। इसको हम प्रीवियसली जो है वो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। पोलन ग्रेन्स में भी मोनोलेट और ट्राइलेट। ये मोनोलेट और ट्राइलेट कैसे होता है, ये इसके दरमियान पार्टीशन होती है या ये ग्रुपिंग है। यहाँ पे ये लेफ्ट बॉटम पे ये पिक्चर है, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। इस तरह के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको कहते हैं मोनोलेट। और अगर इसी तरह से इसमें ये ट्रिपलेट ये वाला बना हुआ होगा तो इसको कहते हैं ट्राइलेट। ये यहाँ पे एक और पिक्चर में भी यहाँ पे ट्राइलेट पोलन जो है वो पोलन ग्रेन शो करवाए गए हैं।
Pollen grains on germination produce a large number of peripheral cell enclosing the central cavity। यहाँ पे इसके अंदर ये पोलन ग्रेन इनक्लोज होते हैं और बाहर ये कैविटी है और ये इस कैविटी की ये ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ पोलन चैम्बर। ये जहाँ पे पोलन ग्रेन रेस्ट करते हैं इसको कहते हैं पोलन चैम्बर, और इसका ये जो पैसेज या जो रास्ता होता है ऊपर यहाँ पे इसको कहते हैं ओपनिंग ऑफ पोलन चैम्बर। यहाँ से जब मेच्योरिटी होगी तो ये जो ओपनिंग है ये बस्ट होगी और ये पोलन यहाँ से रिलीज होकर जो है वो ओव्यूल्स की तरफ जो है वो मूव कर जाएंगे। मोटाइल होते हैं तो इस वजह से ये मूव कर जाएंगे। पोलन ट्यूब वर नॉट प्रोड्यूस्ड, मेल गैमेट्स आर मोटाइल, फ्लैजिलेट होते हैं। ये देखें इसमें ये फ्लैजिला भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये इसमें तो ये फ्लैजिलेट होते हैं तो इस वजह से ये मूव करके जो है वो ओव्यूल की तरफ मूव कर जाएंगे, चले जाएंगे यहाँ से। Male gametes are directly discharged into the pollen chamber। इनकी कुछ फैमिली है, क्लासिफिकेशन है। ये 4 फैमिली इनकी, लाइगिनोट्रिडेसी, मेडिलोसेसी, कैलिस्टोफिटेसी एंड कलेमोपाइटेसी, ये 4 इसकी ये फैमिलीज़ हैं। तो इसकी क्लासिफिकेशन में जस्ट ये 4 फैमिलीज़ हैं। इसकी एफिनिटीज़ देखेंगे, जैसे प्रीवियस स्लाइड में फर्स्ट स्लाइड डिस्कस किया गया था कि इसकी जो सिमिलैरिटी है वो साइकेड्स और फर्न के साथ ज़्यादा है। इसी वजह से हम जो इसकी सिमिलैरिटीज़ या एफिनिटीज़ देखेंगे वो इन्हीं 2 ग्रुप्स के साथ देखेंगे। इनमें जो लीव्स होते हैं फर्न्स की तरह, इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है? लार्जली पिन्नेट लीव्स होते हैं, कंपाउंड लीव्स होते हैं, डिक्टोमसली ब्रांच होते हैं। यू नो वेल अबाउट द डिक्टोमस का मतलब 1 से 2 और 2 से फिर 4 बनते जाते हैं। सिर्सिनेट वर्नेशन होती है, ये भी आपको पता है यहाँ पे। तो ये इसकी स्टील इसके साथ सिमिलर होती है, इसकी जाइलम भी इसके साथ सिमिलर होती है, लीफ ट्रेसेस से सिमिलर होते हैं, मल्टीपल लीफ ट्रेसेस होती हैं क्योंकि ये जो सॉफ्ट स्टेम होता है इसका सिलेंड्रिकल, उसके ऊपर ये लीफ ट्रेसेस या जो ओल्डर लीफ होते हैं उनके कुछ इंप्रेशंस रह जाते हैं जिनको लीफ ट्रेसेस कहते हैं, तो वो भी नज़र आते हैं यहाँ पे। In some forms, microsporangia aggregate to form synangia, and you know well about the synangia कि ये ट्राइड बनता है माइक्रोस्पोर्स का जिसको synangia कहते हैं। और जो माइक्रोस्पोर्स या पोलन्स होते हैं वो ट्राइलेट फॉर्म में होते हैं। प्रीवियस स्लाइड में ये पिक्टोरिकली आपको दिखाया गया कि ये जो है वो ट्राइलेट किस तरह बनता है और मोनोलेट किस तरह से बनता है। इनमें आर्चिगोनिया भी होते हैं, इनके जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो फ्लैजिलेट होते हैं। वो जो पोलन चैम्बर में हमने इसको पोलन्स को देखा तो वो भी फ्लैजिलेट थे, तो ये फ्लैजिलेट होते हैं ताकि ये मोटाइल हों और मूव करके ओव्यूल की तरफ चले जाएंगे। इसकी एफिनिटी अगर साइकेड्स के साथ देखें तो उनमें भी और इनमें भी जो स्टेम होता है वो इरेक्ट होता है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होते हैं, सिर्सिनेट वर्निशन होती है, मेजार्क लीफ ट्रेसेस होते हैं जो कि इसके स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, मोनोलेट माइक्रोस्पोर्स होते हैं। इसमें मोनोलेट और ट्राइलेट जो ट्रीडोस्पर्मेल्स हैं इनमें दोनों तरह के होते हैं, जबकि जो साइकेड्स हैं इसमें जस्ट मोनोलेट होते हैं। हेटेरोस्पोरस होता है, प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। रिडक्शन ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन, ये रिड्यूस होती है और ये जो है वो डोमिनेट भी नहीं होती, जबकि दूसरी स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है वो डोमिनेट होती है। मोटाइल फ्लैजिलेट गैमीट होते हैं ताकि वो मूव करके जो है वो फीमेल गैमीट की तरफ चले जाएं। ओव्यूल्स विद सिंगल इंटेगमेंट, इंटेगमेंट मतलब इसमें जो कवरिंग होती है वो सिंगल कवरिंग होती है, जैसे इसमें हम कप्यूल्स देख चुके थे, जबकि इसमें एनुलस नहीं होता, तो सिंगल लेयर कवरिंग होती है इसके अंदर। इंटेगमेंट्स आर डिस्टिंग्विश इनटू 3 लेयर्स, 3 लेयर्स होती हैं। प्रेजेंस ऑफ पोलन चैम्बर, पोलन चैम्बर होता है जिसके अंदर पोलन्स होते हैं, और आर्चिगोनिया भी है इसमें। मेगास्पोर विदाउट थिक वॉल। तो ये जो कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं साइकेड्स की और ट्रीडोस्पर्मेल्स की, इसकी वजह से इनको जो है वो उनसे इनकी रिजेम्बलेंस भी शो होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रीडोस्पर्मेल्स बेटा। इसके हमने इंट्रोडक्शन देखा, ओरिजिन और डिस्कवरी देखी, इसमें फीचर और इसकी क्लासिफिकेशन 4 क्लासेस हैं इसकी, और 2 सब ग्रुप्स के साथ इसकी जो एफिनिटीज़ जो हैं उनको हमने देखा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच बेटा।